एक प्रोग्राम देख रहा सी और प्रोग्राम देखते देखते मेरे जहन के पिछे गल्लां चलियां कि जे अगर इन्हूं मैसेज प्राप्त किया जाए तो कितनी चंगी गल आ। और जिस तरह मैं पॉइंट जे बात गया उस तरह के पॉइंट मिलते गए और मैं चाहना कि अज का वचन 139 जबूर 7 तो 10 तक 139। मैं तेरे आत्मा तो किधर जावां, मैं तेरी आत्मा नूं छड्ड के किधर जावां, अते तेरी हजूरी तो किधर नठा। तेरी हजूरी तो मैं किधर नठा। जे मैं आकाश उत्ते चढ़ जावां, जे अगर मैं आकाश उत्ते चढ़ जावां तू उत्थे है। तू उत्थे भी है। जे मैं पताल विच बिस्तरा बिछावां, जे अगर मैं पताल दे विच बिस्तरा बिछा लवां वेख तू उत्थे है। तू उत्थे भी है। दाऊद नबी कहंदा जे अगर मैं आकाश से चढ़ जावां उत्थे तू है, जे अगर पताल जे बिस्तरा बिछा लवां उत्थे भी तू है। अगे जे मैं फजर दे खंभ ला लवां, जे मैं अपने आप को फजर दे खंभ ला लवां, अते समुंदर दे आखर विच जा बसां, समुंदर दे एंड विच जा बसां, उत्थे भी तेरा हथ मेरी अगवाई करेगा। उत्थे भी तेरा सज्जा हाथ मेरी अगवाई करेगा। क्योंकि परमेश्वर के सज्जे हाथ का हर जगह जिक्र है। हाँ जी, अते तेरा सज्जा हथ मैनू फड़ लवेगा। तेरा सज्जा हथ मैनू फड़ लवेगा। क्योंकि दिशाया 40 को लिखा कि मैं तेनों अपने फतेमान सज्जे फतेमान जलाली हाथ दे नाल फड़िया होया है। हाँ जी, जे मैं आखां कि हनेरा मैनू जरूर तक लवेगा, जी अते मेरे इर्दे गिर्दे दा चानन रात हो जावेगा। बस लास्ट तक ही पढ़ना। और मेरे जो इस वचन के अंदर असं दाऊद नबी अपने आप को कह रहा कि हे प्रभु मैं तेरी आत्मा नट के मैं कितने चले जाना। हिंदी तो बहुत मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊँ। या तेरे सामने से किधर भागूं। जी, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है। जी अगर मैं आकाश में चढ़ा उत्थे भी तू है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं अधोलोक मतलब पताल। हाँ जी, तो वहाँ भी तू है। वहाँ भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। तो अपने सज्जे हाथ के नाल मेरी अगुवाई करेगा। और मैं दसना चाहना कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਆ और परमेश्वर साडे नाल उस तरह करता है। और वो किद्दां करता है वो मैं तुहानूं अज इस गल नूं सबूत करूँगा कि इत्थे आपां 3 चीज़ां दा जिक्र करते हैं। आकाश दे विच, पताल दे विच, अधोलोक जिहनूं कहंदे हैं, और समुंदर दे विच। और किस तरह परमेश्वर साडी इत्थे किहਨਾਂ बंदे की अगुवाई की है वो असीं उन्हां बारे अज गौर करांगे। और मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि आ जिहड़ा जुलाई का महीना चल रहा है और आउण वाले जिहड़ा 20 जुलाई आ, ये 20 जुलाई एक बहुत खास दिन है। क्योंकि इस दिन 20 जुलाई 1969 ਨੂੰ सब तो पहला सैटेलाइट जिहड़ा आ वो चंद्रमा ते पहुंचा। और जिहड़ा जॉन एफ कैनेडी सीगा उन्हें 25 जुलाई 1961 ਨੂੰ कह दिता सीगा अमेरिका के प्रेसिडेंट ਨੂੰ कि बस असीं चंद्रमा के तक उत्थे पहुंचण वाले ही आ है। और वो जिहड़े एस्ट्रोनॉट्स जिहड़े उस अंतरिक्ष के विच जांदे आ उन्हां नूं एस्ट्रोनॉट्स कहंदे आ। वो 3 बंदे सीगे। उन्हां दा नाम सीगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिन्स और एक बज़ एल्ड्रिन। और जिहड़ा एक जिहड़ा सैटेलाइट की अगवाई कर रहा सीगा उसदा नाम सीगा फ्रैंक नॉर्मन। वो सैटेलाइट का उसका कमांडर सीगा। लेकिन ये जिहड़े बंदे सीगे ये चारे ही निजात पाए सीगे और खुदा का डर खौफ रखने वाले बंदे सीगे। और इन्हां दा कोई बाइबल में बड़ा इस मैसेज में बड़ा जिक्र नहीं किया गया। लेकिन ये निजात पाए हुए बंदे सीगे। इन्हां दे अंदर खुदा का डर खौफ सीगा। और उन्होंने पता सीगा भी असीं एक अनजान जगह पर जाना जिथे कभी कोई गया ही नहीं। हो सकता असीं वापस आइए या ना आइए। जिद्दां कल्पना चावला गई सी पिछे जाए पर वो वापस ही गए, वो मिशन फेल हो गया, वो वापस ही नहीं गए। उन्होंने पता सीगा भी कल्पना चावला को भी इस गल का पता सीगा भी मेरे वापस आने के बहुत घट चांस आ। लेकिन फिर भी वो कहते मैं इस मिशन को पूरा करना है। क्योंकि उन्होंने वो डिपार्टमेंट वालों एक मिशन जोड़ा आ इसरो अपनी गौरमेंट है जी वो वालों दिता गया था। और ये सारा नासा अमेरिका का एक नासा आ जोड़ा सैटेलाइट भेजता नासा कहा जाता वो इस सारे मिशन को ऑपरेट कर रहा था। और मेरे जो जी साढ़े तो धरती के और चंद्रमा के जी दूरी आ डिस्टेंस आ वो 3,84,400 किलोमीटर की। और उत्थे कोई बंदा उदों तक नहीं सी गया। लेकिन ये जोड़े 4 बंदे
खुदा का डर खौफ रखने वाले निजात पाए हुए बंदे थे, उन्होंने खुदा का वचन जान लिया था, क्योंकि वो इस गल जानते थे कि परमेश्वर अपना वचन घल के सानू चंगा करता गवाही तो पहुँचाता, क्योंकि वो इस गल जानते थे जिस तरह यशाया 43 बाब के 2 च लिखा गया, ना तेनों पानी डुबोएगा, ना तेन नदियाँ डुबोणगियां, ना तेनों अग कोई नुकसान करेगी, और ना ही और कोई चीज़ तेरा कोई नुकसान करेगी। वो इन्होंने बच्चों को जान देंगे, लेकिन उन्होंने हो सकता कि उन्होंने ऊपर जाने तो पहलों ये खुदा के वचन पढ़े होंगे, जब निजात पाए होगा तो मतलब उन्होंने फॉर्मली बाइबल स्टडी की होगी। निजात पाए का मतलब यह कि इंसान खुदा का डर खौफ रखता, वो बनया रहा, दुआ प्रार्थना करता, वचन पढ़ता, और जरूर उन्होंने वचन पढ़े होंगे। और मैं चाहूँगा कि 121 जबूर 5 तो 7 है जरूर पढ़ो। ये गल्लां लिखियां नहीं हुई ना कोई सामने आ, पर हो सकता उन्होंने ये वचन पढ़े होंगे और इस विश्वास के नाल वो ऊपर गए, और ऊपर जाके उन्होंने फिर की किया वो भी दस दिया। हाँ जी, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मैं अपनी आगे पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? 5 को पढ़ो। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरा राफा है, तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है, यहोवा सज्जे हाथ वाल तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से, ना तो दिन को धूप से, ना रात को चांदनी से तेरा कुछ हानि होगी। सूरज का कुछ सीधा होगा, सूरज का ना दिने सूरज तेनू मारेगा, ना दिने सूरज तेन मारेगा, ना राती चंद्रमा। ना राती तेन चंद्रमा मारेगा। मेरे जीजों एक अलग मिशन से जा रहे थे, पर उन्होंने वचन पढ़िया सीगा कि ना तो तेन दिने सूरज मारूंगा, जबकि सूरज के कोई बंदा जा नहीं सकता। उत्थे इन्नी ज़्यादा हीट आ कि इंसान उत्थे मेल्ट कर देता है। फिर भी खुदा के वचन के उत्ते उन्होंने विश्वास सीगा। वो कहते ना तो तेन सूरज दिने मारेगा और ना ही रात में तेन चंद्रमा मारेगा। और इन्होंने वचनों को लैके सब यहोवा सारी बदी तो तेरी रक्षा करेगा। यहोवा सारी बदी तो सारे दुख संकट बीमारी के विच, हर एक मिशन के विच, हर एक काम के विच, क्योंकि मेरे अजीजों खुदा के पाक कलाम के विच लिखा कि व्यवस्था की पोथी तेरे मुँह तो कभी बंद ना होवे, जो कुछ तुसीं करोगे वो सफल होगा। क्योंकि उन्होंने पता सी कि असं एक बहुत बड़े मिशन से जा रहे हैं, हो सकता असं वापस आइए या ना आइए, लेकिन उन्होंने अंदर ये विश्वास सीगा कि खुदा के वचन के आ गल्लां लिखियां हुई और इन्होंने वचनों के उत्ते अड़े और खड़े हो गए और उन्होंने मिशन जो सक्सैसफुल किया। और मेरे अजीजों वो बहुत अच्छी तरह वापस आए और ऊपर जो गए चंद्रमा के उत्ते, और जड़ा सीगा एक एस्ट्रोनॉट उन्होंने जो उत्ते पहुँच के इन्होंने एक वचन पढ़िया 15 बाब की 5 है, यूहन्ना 15 बाब की 5 है, यूहन्ना 15 बाब की 5 है। अंगूर दी बेल मैं हाँ, अंगूर की बेल मैं हाँ, प्रभु तुसी- यसू मसीह कह रहे हैं, तुसी टाणियां है तुसीं प्रभु यसू मसीह ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੋ जो मेरे विच रहिंदा है, जो मेरे ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, अते मैं उस विच और मैं ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ओही बहुता फल दिंदा है। ਉਹੀ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। क्यों जो मेरे तो बखरे हो के तुसी कुछ नहीं कर सकते। ਉਹ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, जब उन्होंने एडा बड़ा एक मिशन कामयाब कर लिया और खुदा का पाक कलाम कह रहा कि तुम मेरे तो वखरे हो के मेरे तो जुदा हो के कुछ भी नहीं कर सकते। और देखो कितना बड़ा मिशन सीगा दुनिया के पहली बार, उन्होंने पता भी नहीं सी भी असं किस धरती से जा रहे हैं, उत्थे कुछ हैगा या नहीं हैगा। फिर भी उन्होंने जाके बंदे उतरे और जाके उन्होंने बाइबल का वचन पढ़िया और उत्थे अमेरिका का झंडा और खुदा का पाक कलाम बाइबल उत्थे रख दिया। और ये दुनिया का एक बहुत बड़ा मिशन सीगा। और उन्होंने जोड़ा एक इन्हों का नाल का साथी सीगा, उसका नाम सीगा बज़ एल्ड्रिन ने उत्थे कहा उत्थे जाके सारी अमेरिका कंट्री को संबोधन किया कि तुसी बने रहो और साड़ी दुआ करो तां जो असीं इस मिशन में इत्थे असीं हुण पहुँच गए हैं, हुण असीं सही सलामती नाल वापस आइए। और सारे विश्वासी लोगों ने उन्होंने दुआ की और सही सलामती नाल गए और वो वापस आए। और मेरे अज़ीज़ों, ये खुदा का पाक कलाम कहता कि
कि मैं ना तेन कभी तक त्यागा गया ना कभी छकांगा। और मेरे जो खुदा का पाक कलाम कहता कि एक दुध पिलाउंदी माँ अपने बच्चे को भुल सकती है, लेकिन मैं अपने ते विश्वास करने वाले कभी भी भुल नहीं सकता। चाहे कहता तुम मौत की वादी में भी क्यों ना होवो तो भी मैं तुम्हें ना छड्डांगा। और मेरे जो हो सकता सी जे अगर वो गैर मसीह इंसान होंगे जिन्होंने अंदर खुदा का डर खौफ ना होंदा, हो सकता से मिशन ना कामयाब होंदा, हो सकता से उन्होंने सैटेलाइट को अग लग जाती, लेकिन उन्होंने खुदा का पाक वचन याद सीगा कि ना तेरा अग कोई नुकसान करेगी, ना तेरा पानी नदियाँ तेन डुबोण गया और ना तेन अग कोई तेरा नुकसान करेगी। और मेरे जो असी इस खुदा के वचनों के उत्ते अड़े और खड़े हो जाते हैं उदों खुदा साडी मदद कर सकदा। सानू जरूरत है कि असीं परमेश्वर के विच बने रहिए। और मेरे तो डैनियल नबी नूं अग दीआं भट्टियां दे विच सट दित्ता, तां भी वो खुदा नूं नहीं भुल्लिया, उन्हें वो परीक्षा में पास किया। और वो तीन जने थे, चौथा प्रभु यीशु मसीह उन्हां दे विच आ गया। और जो उन्होंने शेरां के घुटियां दे विच सिटिया गया, जिहड़े भुखे शेर सीगे उन्होंने भी उन्होंने कुछ हो गया, उन्हें वो भी अपनी परीक्षा पास कर ली। और मेरे जो असीं बहुत बड़े इम्तिहान दे विच गुजरते हैं, उन्ना ही बड़ा परमेश्वर का जलाल, परमेश्वर का हथ साडे उत्ते हुंदा है, बशर्ते कि असीं उहदे विच बने रहिए। और जिहड़ा इहदा सैटेलाइट का कमांडर सीगा फ्रैंक मोरेमन, और उन्हें उत्थे जाके जिहड़ा वचन पढ़िया उत्पत्ति 1 बाब तो 10 ऐत तक पढ़िया, और इक्को पहली ऐत पढ़ दो तुसीं। और उन्हें इन्हां वचन कहा कि जदों असीं इत्थे उतरे आद ਵਿੱਚ परमेश्वर ने आकाश ते धरती ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। आद विच परमेश्वर ने धरती ते आकाश ते धरती नूं उत्पत कीता। ਧਰਤੀ ਬੇਡੋਲ ਅਤੇ ਸੁੰਦੀ ਸੀ धरती बेडोल अते सुन्नी सी। ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। और देखो वो खुदा का बंदा कह रहा कि सारा कुछ धरती आकाश का तेरा बनाया है, असीं भी तेरे बनाए हुए हैं। पर उन्होंने ये वचन याद सीगा कि खुदा साडे नाल है। बेशक असीं एक अनजान जगह दे विच आ गए, फिर भी खुदा का आत्मा साडे नाल है, क्योंकि खुदा का पाक कलाम कहता ना मैं तुहानूं कभी छड्डांगा तो ना मैं तुहानूं कभी त्यागांगा। और मेरे तो कुछ समय बाद जो उन्होंने वचन पढ़े, उन्होंने आण के दस्सिया अपने डिपार्टमेंट दे विच, नासा दे विच, और एक उत्थे नास्तिक बंदा सीगा, उहदा नाम सीगा फ्रैंक मोरेमन, उहदा नाम सीगा। और उन्हें केस कर दिता कि वो नास्तिक बंदा सीगा भी ये बाइबल दी गल्लां लोकां विच नहीं दस्सियो। वो लोग परमेश्वर के नाम नूं इज्जत महिमा और जलाल देना चाहुंदे सी कि इस एडे वड्डे मिशन नूं असीं प्रभु यीशु मसीह के जलाल दे नाल पूरा करके आए हैं, लेकिन उन्होंने रोक दिता। और कुछ गल्लां समय बाद उन्होंने दोबारा ये सारियां गल्लां दसियां कि उत्थे जो गए उन्होंने आ वचन पढ़े और खुदा का वचन रख के आए। और आ वचनों के अंदर उन्होंने पूछा गया, रिपोर्टरां ने उन्होंने पूछा जो थल्ले आए कि तुसीं उत्थे जाके किहो जिहा अनुभव किया। वो कहते सानूं बस यही सीगा भी आ प्रभु तू ही सानूं बचाउण वाला है। और उत्थे जाके असीं देखिया कि साडे नाल एक अलग तरह की सामर्थ, अलग तरह की शक्ति साडे नाल सी, और जिहड़ी सानूं साडी अगवाई कर रहे थे वो अपने नाल मतलब खुदा का वचन लैके गया सी। और खुदा का वचन उन्होंने अपने मन के अंदर जमा कर लिया सी भी आ परमेश्वर चाहे असीं आकाश में जाइए, चाहे पताल में जाइए, चाहे समुंदर में जाइए, तेरा आत्मा हमेशा साडे नाल है। और मेरे जो दूसरी तस्वीर आप देखते हैं पताल दे विच जो एक जूना नबी होया, उन्होंने खुदा का आत्मा कह रहा कि तू निनवा शहर में जा, लेकिन वो अपनी मर्जी के नाल दूसरी दिशा में तरशीश शहर में चला जाता है। और जो जा रहा होंदा कि रस्ते दे विच इन्ना वड्डा तूफान आ जाता कि वो सारे लोग घबरा जाते, जिन्ने लोग उसके होर नाल उसदे पैसेंजर सीगे। और उन्होंने कट किया भी आप हुण की करिए। और उन्होंने भी कहा भी तुसीं दुआ प्रार्थना करो कि ताकि जिहड़ा तूफान है अपने को टल जाए। लेकिन उस बंदे को समझ लग गई यूना नबी नूं कि यूना नबी वो आ, मैं तुहानूं एक खास गल दसनी चाहुंदा कि सारियां गल्लां तां बाइबल दे विच नहीं लिखियां गईयां, लेकिन इन्हां नूं लगना पैंदा जिहड़ा एलिया नबी सीगा, जिहड़े बच्चे नूं जिंदा कीता सीगा विधवा औरत के बच्चे नूं, वो यूना नबी सीगा। और खुदा ने उन्होंने अपनी सेवा नहीं चुनिया, उन्होंने कह रहा कि तू निनवा शहर में जा, लेकिन वो तरशीश में चला जा। और उन्होंने उत्थे तो उन्होंने दस्सिया कि तुसीं मैनूं समुंदर के विचों हुण बाहर सट दो। और उन्होंने उन्होंने बाहर सट दिता। और उस वेले खुदा ने उन्हें अरेंज कर दिता एक बहुत बड़ी वेल मछली
ਉਹਦੀ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਈ ਔਰ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ। 3 ਦਿਨ ਔਰ 3 ਰਾਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂਨਾ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਇਕਬਾਲ ਦੀ 15 ਤੋਂ 17 ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨਾ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂਫਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਡਾਢਾ ਹੀ ਭੈ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਖੌਫ ਭੈ ਮੰਨਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਲੀ ਚੜਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਣਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸੁਖਣਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਲੀ ਚੜਾਈ, ਅਤੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਣਾ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੀਆਂ। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਠਹਿਰਾ ਛੱਡੀ ਸੀ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠਹਿਰਾ ਛੱਡੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਯੂਨਾ ਕਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਿਗਲ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਯੂਨਾ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਯੂਨਾ 3 ਦਿਨ ਅਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਯੂਨਾ 3 ਦਿਨ ਔਰ 3 ਰਾਤਾਂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤੀ ਰਸੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 12 ਬਾਬ ਦੀ 30 ਤੋਂ 40 ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹੀ ਤਮਸੀਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਾ ਨਬੀ 3 ਦਿਨ ਔਰ 3 ਰਾਤਾਂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਦੇ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਆ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਟੇਢੀ ਉਂਗਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਨਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੌਂਪ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ 3 ਦਿਨ 3 ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਈ ਔਰ ਮਛਲੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਟਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, 2 ਦੀ 2 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਔਖਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਔਖਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾਲ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਪਤਾਲ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਪਤਾਲ ਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ। ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ 28 ਬਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ 13 ਤੋਂ 16 ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਉਲ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਮਸਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਪਨੇ ਰਾਹੀਂ, ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਨਾ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਬਦਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹੀ ਰੂਲ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜਾਦੂਗਰ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਬਦਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੈਮੂਅਲ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੂਅਲ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਇਸ ਬਾਤ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੈਸੇਜ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਮੂਅਲ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਭੰਗ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਡੀਨ ਡੋਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਉਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੁਲਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾ ਸੁਪਨੇ ਰਾਹੀਂ, ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਨਾ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸੈਮੂਅਲ ਦੀ ਰੂਹ ਨੇ, ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਪਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਪਤਾਲ ਨਾਲ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਇਆ। ਜਾਦੂਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਮਰ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੈਮੂਅਲ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਹਿਮਾ ਜਲਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 3 ਬਾਬ ਦੀ 19 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 3 ਬਾਬ ਦੀ 19 ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਰਦੇ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨੀ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਦ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਅਰਥਾਤ 8 ਜਣੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ 3 ਰਾਤਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਨਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਮਤਲਬ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਥ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 1:18 ਔਰ 19 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਪਹਿਲਾ ਬਾਪ 18 ਔਰ 19 ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੁਗੋ ਯੁਗ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਰਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਰਦਾ ਸਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਵੇਖ ਮੈਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਹਾਨ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਮੌਤ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਔਰ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਕਾਸ਼, ਪਤਾਲ ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਊਦ ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਿਓ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ, ਖੁਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਖੁਰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬੜੀ ਰੂਹ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆਈਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ